जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट की क्या संभावनाएं बन सकती है। ऐसे में आप कई सारे माध्यम से या कई चैनलों पे पोस्ट के माध्यम से अन्य किसी ग्रुप में आप लगातार देख रहे होंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। एनआईएस डीएलएड को अब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं आप भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम जजमेंट की बात करेंगे, इसके साथ साथ मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो मीनाक्षी मैम के मुखार बिंदुओं से जोरदार बहस के उपरांत चीज़ें निकल के आई है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे। तो ऐसे में आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एनआईएस डीएलएड यूं ही नहीं कराया गया था, इसका एक विशेष उद्देश्य था। एक विशेष उद्देश्य के तहत ही यह कोर्स को पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख शिक्षक परिवार ने कंप्लीट किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एनआईएस डीएलएड को बाहर नहीं कर सकता। इसका मैं आप लोगों के साथ पुख्ता तौर पे जो है कि वादा कर सकता हूं कि एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित अवश्य किया जाएगा। वैसे आप बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे और आप बिल्कुल सकारात्मक रहे। यदि आपने भी एनआईएस डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे आप सरकारी शिक्षक सेवाओं पे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एनआईएस डीएलएड आप किए हैं तो आगे चलकर जो जजमेंट के रूप में संभावनाएं बन सकती हैं सभी पहलुओं पे जो आप सभी लोगों के द्वारा जानकारियां निकल के आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे में यदि पूरा यदि बात सुना जाए, यदि पूरा वक्तव्य या पूरा भाषण या सॉरी यदि पूरा जो बहस है वो सुना जाए मीनाक्षी मैम का एवं जो जज थे, तो उसमें आपको एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि जो बहस थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी लंबी चली। इसके तहत उसमें कई सारे उतार चढ़ाव मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। तो यहाँ पे थोड़ा जो ट्रैक था स्पेशली इंटर्नशिप को लेकर, तो हम सभी को पता है कि जो इन सर्विस एनआईएस डीएलएड भले ही कंप्लीट करवाया गया था, लेकिन पहले ही से जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है उनके पास 4-6 साल 10 साल 15 साल का अनुभव था। तो सरकार की तरफ से इसे विशेष सत्र में इसलिए समाप्त किया गया कि उन्हें इंटर्नशिप से छूट दी गई थी जो 6 महीने का होता है। इसीलिए यह विशेष कोर्स 18 महीने में कंप्लीट कराया गया था। वैसे अन्य कोर्स देखा जाए तो वह भी लगभग यदि 2 वर्ष के होते हैं तो उसमें 2.5 वर्ष लग जाते हैं, 1 वर्ष के होते हैं तो 1.5 से 2 वर्ष लग जाते हैं। तो उसमें ये नहीं लिखा जाता कि यह 2 वर्षीय कोर्स है तो यह 1.5 वर्ष का हो गया। ठीक उसी तर्ज पर यदि एनआईएस डीएलएड को भी आप देखें तो वह भी कराया गया था। तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी विशेष व्यक्ति यदि विशेष समय में विशेष योग्यता को ग्रहण करता है तो हम उसके उस पर उंगली नहीं उठा सकते। तो ऐसे में 18 महीने का यहाँ पे विवाद ही नहीं है, थोड़ा इंटर्नशिप का मैटर था। इसके साथ साथ जो यहाँ पे इन सर्विस की बात की गई थी वो जाहिर सी बात है कि जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी थे उसमें अधिकतर इन सर्विस ही थे। तो ये रहा एक मुख्य बिंदु। वहीं यदि बात की जाए अन्य जो चर्चाएं हुई थी मीनाक्षी मैम के द्वारा, तो देखिए एनआईएस के साथ ही आपको उलझने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं आपको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह जो जानकारी है वो मैं अभी लोगों के द्वारा साझा किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं से लिया गया है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करेगा। तो ऐसे में आपको यह कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड बाहर हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, एनआईएस डीएलएड के संबंध में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां जरूर हुई हैं, लेकिन यह इसका मतलब ये नहीं कि यह नहीं निकलता कि एनआईएस अब बाहर हो रहा है। ऐसे में आप लगातार कई अफवाहों भी सुन रहे होंगे, लेकिन इस तरह की अफवाहों को केवल आपको सुनना है, इसे अपने मन मस्तिष्क पे हावी नहीं होना देना है। इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड का इन सर्विस टीचर के लिए, इन सर्विस टीचर जो भी वह आगे भी कंटिन्यू जॉब कर सके इसके लिए जरूरी था, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट है वह आ चुका था, प्रभावित हो चुका था। इसके लिए जरूरी था कि अनट्रेंड टीचर न रखे जाए। वहीं इसी का हवाला यहाँ पे दिया जा चुका है। एनआईएस डीएलएड को ओडीएल प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने इसे कंप्लीट किया था। वहीं यदि प्रोग्राम की बात की जाए तो इसे ओडीएल मोड से जो ओडीएल मोड है उससे कराया गया था, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इसे कराया गया था। और जो इसकी डिग्री और डिप्लोमा है वह इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रूव है। ऐसे में इसकी यदि वैधता की बात की जाए तो सभी साइटों पे व अन्य जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप इसके पुख्ता सबूत देख सकते हैं। बाकी यदि आप एनआईएस डीएलएड शिक्षक हैं तो देख भी रहे होंगे। वहीं यदि बात करेंगे कि
बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो कि एनआईए से डीएलएड के लिए नहीं चाहते पीआरटी में भी वैलिड हो, उन्हें खुद यह समझना चाहिए कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना ने ही उन्हें प्राइमरी से बाहर कर रखा है। तो ऐसे में उन्हें एनआईए से डीएलएड की पात्रता पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो एनआईए से डीएलएड है वह जो है उत्तराखंड में आपको भी पता होगा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसी को लेकर यह जो तमाम चीज़ें अड़चनें आई हैं उसमें आवेदन को एवं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर था। यदि ओडीएल माध्यम से बात की जाए तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने भी ओडीएल मोड से जो है डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर रखा है, लेकिन वह हर जगह वैध है, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, टेट सीटेट हो, उन्हें लेकर किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं खड़ा होता, उन्हें लेकर किसी तरह का कोई भी परेशानी का समस्याएं जो है सामना नहीं करना पड़ता। वहीं यदि बात की जाए एनआईए से डीएलएड की तो आप देख ही रहे होंगे कि हर एक तरफ से जो है समस्याओं से जो घेरने का प्रयास किया जाता है, अफवाहों से घेरने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए रेगुलर जो डीएलएड होते हैं उसके समकक्ष है, यानी कि जो एनआईए से डीएलएड है आपको भी पता है वह कि रेगुलर जो है डीएलएड है उसके समकक्ष है, क्योंकि डीएलएड है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है जितने भी डीएलएड, बीटीसी, डीएड, जेबीटी, बीएसटीसी इस तरह के जो भी कोर्स हैं एनआईए से डीएलएड भी उनके समकक्ष ही आता है। तो इस बात को आप भी भली भांति जानते होंगे, इन सब चीज़ों को आप भी भली भांति समझते होंगे। बाकी जो इन सर्विस का मैटर है 2 वर्ष 18 महीने इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एनआईए से डीएलएड को बाहर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इससे आप बिल्कुल दूर रहें और आप ये मानकर चले कि जो फैसला होगा वह एनआईए से डीएलएड के ही पक्ष में आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं ईश्वर से प्रे भी करता हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि 1, 2, 3, 4 लोग की बात नहीं, पूरे 15 लाख शिक्षक परिवार की बात है। और इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण एनआईए से डीएलएड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार अपने प्रयासों को चरम अवस्था पे पहुंचा रहे हैं, ताकि और बेहतर से बेहतर विकल्प की तलाश की जा सके। तो ऐसे में आप ही देख रहे होंगे इस नकारात्मक भरी दुनिया में जहां थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, वहीं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार को मैं जो भी आप सम्मानित इस वीडियो को देख रहे हैं आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका जो फैसला है वो आप ही के पक्ष में होगा, आपका कैरियर संवरेगा और आगे चल के शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती और बड़े बड़े एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर एक सीट सेव भी कर पाएंगे। बाकी ये रहा जजमेंट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो बेसिकली वर्तमान समय में अफवाहों के रूप में फैलाई जा रही है, तो उससे आप दूर रहें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि किसी भी शिक्षक को कुछ भी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं तो वो आपके ग्रुप में वो अन्यत्र जगह खुद स्वतः से ही शेयर करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी आप रोक लगाएं। यदि आपको कहीं से भी नेगेटिविटी मिलती है तो आप उसी को वहीं तक अपने तक ही रहने दें, आगे उसे ना पहुँचाएँ। बाकी जजमेंट आपके पक्ष में होगा। जो भी महत्वपूर्ण इन सर्विस का मैटर हो, 18 महीने का मैटर हो, ओडीएल या फिर इंटर्नशिप की बात हो, सभी तरह की जो समस्याएँ या 2-4 बिंदु हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी एनआईए से डीएलएड को बड़ी जीत मिलेगी। तो ऐसा आप देख ही रहे होंगे, कल की अपडेट में मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से एवं सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से यह कहा गया है कि दीपावली बाद इस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो जैसे ही नई डेट मिलती है मैं आप लोगों तक चीज़ें साझा कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।